के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस रास्ते को खोल दिया जो हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो प्रभु ने हमें पिछले दिनों में काम किया अपने जीवन में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एक सुंदर अवसर को दिया और मौका को दिया। मेरे परमेश्वर, आपने हमें पूरे पिछले दिनों में से संभाल के रखा। हमारे जीवन में प्रभु हमारी जरूरतों को परमेश्वर आपने पूरा किया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हमारी एक एक जरूरत को आपने दिया है। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, अलग अलग जगहों से प्रभु जी यहाँ पर आए, आपने प्रभु यहाँ पर लेके आया। हम यहाँ पर एक मन एकजुट होकर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु जी, हमारे हरेक के संग साथ खोले पवित्र आत्मा, हरेक के जीवन में परमेश्वर आप बातें कर पिता। तेरे नाम की महिमा हम सब लोग अपने होठों को खोलकर प्रभु जी करने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और आपके वचन से जो कुछ हम यहाँ पर सीखते हैं मेरे प्रभु, उसको प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा लेके चला। हमारी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु होने के लिए प्रभु आप हमें मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद करते हैं जो कुछ सीखेंगे मेरे परमेश्वर, उसको प्रभु जी हम सीख कर सही सलामत से इस्तेमाल करने पाए और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, छोटे बड़े, हर एक एक को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने मेरे परमेश्वर अपना उपस्थिति को दिया है, आप लेके चलाइए। धन्यवाद बात करते हैं मेरे प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं और छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु की नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। आइए हम सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे कि आज हम संसार के बारे में हम लोगों ने सुना है। संसार के साथ जीने वाले के जीवन में वो कैसे जीता है और परमेश्वर के पास चलने वाले के जीवन में वो कैसे अपना जीवन को व्यतीत करता है। हालेलुया। हम लिखे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 4 का हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सीख इसमें से हमको मिलती है। हालेलुया। 4 का हम सीधा 1 से ही पढ़ेंगे। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर का के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई दिखाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ पर जानेंगे कि पौलुस कहता है कि यहाँ पर इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। हालेलुया। पौलुस के जीवन में यह सेवा मिलती है, उसको ऐसी दया हुई जो परमेश्वर की ओर से। तो प्रियो, वहां पर पौलुस लोगों को समझा कर कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। वो हियाव नहीं छोड़ता। तो प्रियो, आज हमें भी वो दया परमेश्वर की ओर से मिला है आप और हम सबको। तो हमें भी ये पौलुस जो इन बातों को कह रहा है लोगों के सामने, वो हमारे लिए, आप और हम सब के लिए है और हम सबको ये मिला है। हालेलुया। तो हमें भी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और हम मुंह खोलकर लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए। उसमें हमें जो बातें परमेश्वर की ओर से मिली है और जो वचन, वही बातें करना है। वो कहता है पौलुस की मैं इसमें मिलावट नहीं करता। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के वचन से जो हमें मिलती है वही बातें हम एक दूसरे को सिखाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से, वही हम बताना है। उसमें हमें मिलावट नहीं करते। यह लिखता है 2 में कि परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया।
परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि हर एक बातों के लिए मैं यहां पर कहता है कि हर मनुष्य के लिए मैं भलाई को बैठाता हूं। हालेलुया। वो भलाई की बातें सोचता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य ना हो कि वो परमेश्वर से बिछुड़कर नाश की ओर चला जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर को ना जाने ऐसा नहीं समझता, क्योंकि वो चाहता है कि सब मनुष्य जो ऐसे ना बने, क्योंकि सब लोग परमेश्वर को ही जाने। हालेलुया। और कोई नाश की ओर ना चले। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि पौलुस लोगों के सामने इन बातों को रखता है। वो सच्चाई से वो बातें को कहता है कि प्रियो, मैं इसमें कुछ मिलावट नहीं करता, ना कोई मैं इससे चतुराई से कुछ बातों को रखता हूं, परंतु जो मुझे मिला है उसी को मैं आपके सामने रखता हूं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की ओर से जो उसको मिला है वही बातें उनको सुनाता है। तो प्रियो, आज हमें भी समझना चाहिए परमेश्वर की ओर से जो आज हमें मिला है वो परमेश्वर का वचन हमें बताने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, तो हम उन्हीं बातों को करें जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से जो बातें करता है। हालेलुया। और एक दूसरे को सिखाए जो वो नाश की ओर ना जाए। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे क्या लिखता है, परंतु 3 से, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। हालेलुया। देखिए, वो कहता है कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो समाचार को सुनने वालों के लिए उसमें रुकावट आता है तो वो नष्ट होने के लिए ही उनके लिए पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें पर्दा लिखा है, वो पर्दा का मतलब है कि उसको दिखाई ना दे, वो परमेश्वर के वचन को ना समझे, वो परमेश्वर के वचन को सुनने का इच्छा नहीं होता है, उसके लिए ही पर्दा पड़ जाता है और वो आगे चल करके नाश की ओर जाता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का तेज उन पर ना पड़े, वैसे ही संसार का जो है, जो संसार के ईश्वर ने उनको आंधी कर दिया है। हालेलुया। वो संसार का ईश्वर वही है जो इस संसार में जितने भी है उन चीजों पर उनका मन को लुभाता है, लालच में डालता है और अपने इच्छा से चलने के लिए अपने मन को उस पर डालता है और वो परमेश्वर के वचन को सुनने से वो इनकार करता है और उसकी आंखों को क्या कर दिया है, उस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दिया है। हालेलुया। और वो नाश की ओर जाता है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर समझिए, क्योंकि उसका परमेश्वर का जो प्रतिरूप है वो तेजोमय सुसमाचार है, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए उसकी आंखों को उस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें ऐसी अवस्था में नहीं है, प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है। हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारी हर एक चाल चलन को जानता है, हमारी हर एक विचार को समझता है परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर जानता है। इसीलिए कहता है कि सारे चिंताएं मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। हालेलुया। वो हमारे अंदर जितनी बोझ है हम उस पर डाल दे कि प्रभु हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें आगे लेके बढ़ाता है। इसलिए पौलुस वहां के लोगों को इतना समझाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और कहता है कि सचमुच में यहाँ पर मैं कोई मिलावट नहीं करता, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए कोई लज्जा की बातें भी मैं नहीं रखता। हालेलुया।
क्योंकि सारी बातें मैं खुलकर बात करता हूं, परमेश्वर की आत्मा जो हमें बातें करता है वही बातें मैं करता हूं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को हम जो मिला है उसके अनुसार ही हम चलना चाहिए और हम उसमें से हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हम बढ़ते रहना चाहिए। आज संसार में लोग देखेंगे परमेश्वर को अपनाते हैं, अपनाने के बाद कुछ दिन सही चलेंगे, चलते 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 कुछ दिन के बाद में उनके जीवन में तो संसार की ओर उनकी आंखें जाएगा, लोग को देखेगा ये लोग तो मौज मस्ती जिंदगी अपना काटता है, और मैं जाकर सप्ताह में उसके साथ बैठकर ये सुनता हूं, उसमें से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा मैं दुनिया के लोग के साथ शामिल होता। और उसमें वो चला जाता है, वो संसार का जो है मालिक उसको खींच लेता है। हालेलुया। परमेश्वर से उसको निकाल देता है। इसलिए प्रियो, उससे हमको बचकर रहना चाहिए और हम अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमको सब कुछ दिया है, हम उसके वचन को अनुसरण करना है, उसको मानना है, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। हालेलुया। जो प्रभु की नाम की महिमा हो। हम फिर से आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने कहां तक पढ़ा है? 4 तक। 5 को पढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है 5वां वचन में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के कारण ही हम उसके सेवक हैं कहता है, तो हम यीशु के कारण ही हम भी जीवित हैं। यीशु हमें जीवित रखा है, हमारे हर एक जरूरत को जानता है। हालेलुया। हमारा सर आते शुरुआत में कहा कि हमें वो चीज दे के रखा है, एक ही है, वो कौन है? यीशु है। हालेलुया। जब उस बात को स्मरण करते हैं तब कहता है कि उस लंगड़े के पास उस लंगड़े जाता है, तब कहता है भीख मांगने वाला कि आज मिलेगा, तब वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक ही है, जो हमें मिला है वही है, जो हमारे पास एक है, यीशु के नाम। हालेलुया। तो प्रियो, हमको जो मिला है वो यीशु है, जो आज हमारे जीवन में हम उसको अपनाएं, उसके अनुसार अपना जिंदगी को बढ़ाएं। हालेलुया। यीशु हमारे साथ है, हमारा सब कुछ है। हालेलुया। यीशु नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हमको समझना चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने अंदर में जगह देना चाहिए। पिता और मैं एक हूं बोलता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके साथ हैं और वो मेरे साथ है, तो हमें भी परमेश्वर के वचन को समझे और उसके अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाए। वो कहता है कि द्वार पर आकर खटखटाता है, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उससे भीतर आकर भोजन करूंगा और मेरे साथ वो भी भोजन करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमें जगह देना है, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरा मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर को यहाँ पर बैठने के लिए हमको जगह देना चाहिए, उसके अंदर बैठने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर संक्षेप में शुरुआत में लिखा है कि मिट्टी के पत्र में धन है। हालेलुया। हम इस मिट्टी के पत्र हैं, इसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा को डाला है और इसके अंदर में रखा है। ये मिट्टी हम इसमें छोड़ देंगे और आत्मा परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं ये बात रात में भी मैं बच्चों के सामने कहा था कि हम परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर को माने और अपने जो परमेश्वर ने दिया है, जो मिट्टी के पत्र में धन को रखा है, उसको हमको सुरक्षित रखना है। वो परमेश्वर अपना धन को हमें यहाँ पर रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम इन बातों को समझना चाहिए कि प्रभु कितना महान है, जो सारे चीजें संसार में बनाया सोच समझ कर ही बनाया है। हालेलुया। और सोच समझकर ही इन वचनों को यहाँ पर हमें मिला है, दिया है, और हम उसको समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर पौलुस लोगों को यहाँ पर सिखा रहा है, अच्छी बातों को कह रहा है कि हम फिर से नीचे यहाँ पहले बढ़ाएंगे 4:2 में, परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते। हालेलुया। वो सारी उसका लाज और यहाँ पर
त्याग दिया। कहता है कि गुप्त कामों को जो हम चुपचाप से सोचते हैं और जो शर्म करते हैं, उन सारी बातों को उसने छोड़ दिया और खुलकर लोगों के सामने परमेश्वर की बातों को और सुसमाचार को वो सुनाता रहा। हालेलुया। तो प्रियो, आज भी हमारे अंदर में कुछ गुप्त बातें हैं जो हम छिपाते हैं, जो हम कहते हैं कि लोग के सामने सुनाएंगे उस बातों को तो हमको शर्मिंदगी होगी, हम लजा जाएंगे, उसमें ला जाएगा। ऐसे सोच के रखने वाले अपने अंदर की जो गुप्त बात है उसको फ्री कर देना, परमेश्वर के सामने उसको रखना है। हालेलुया। और हम सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें करना है। प्रभु की नाम की महिमा हो। सचमुच में यहाँ पर जो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सचमुच हमें ऐसे ही अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने पढ़ा है 5 तक, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु के प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कि वह क्या है? प्रभु है, कोई और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वचन क्या है? परमेश्वर है। वो हम और आपसे क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं यहां पर 5 में स्पष्ट कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हालेलुया। आज बड़े बड़े लोग सभा में बैठते हैं, वहां पर जाइए, अपना बड़ाई करता है लोग के सामने में, अपने बारे में कुछ बताता है, मेरा परिवार में ऐसा था, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। वो अपने बड़ाई करता है, परंतु परमेश्वर की बात की बड़ाई करो जो परमेश्वर आपको दिया है, उसकी नाम की स्तुति करो वहां। हालेलुया। अगर हम देखेंगे अपने परिवार में, हमारे परिवार में परमेश्वर ने जो हमें दिया है सब कुछ मिला है। हालेलुया। वो परमेश्वर का कृपा है जो हमें मिला है। गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें समझना चाहिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जिंदगी को हमको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर लिखा है और हम पढ़ेंगे नीचे, हम लोगों ने 5 तक पढ़ा, 6 पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से ज्योति चमके। हालेलुया। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान है। हालेलुया। यहां समझेंगे 6 वचन में लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया। क्योंकि अंधकार में से क्या करे? ज्योति चमके। क्योंकि संसार का परमेश्वर जो अंधकार कर देना चाहता है, जो परमेश्वर की ज्योति में चलने वालों के आंखों में वो रोशनी को बंद करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर ही महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम इसमें से हम समझें कि प्रभु कितना महान है, जो अंधकार में से ज्योति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कहते हैं कहावत में, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है तब कहता है कि हमको यहाँ पर अभी दिन में भी तारे दिखने लगेंगे। हालेलुया। हम रात में तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, और रात में स्पष्ट दिखाई देता है तारे, परंतु दिन में देखना चाहेंगे तो दिखाई देगा क्या? नहीं। उसका उल्टा हम यहाँ पर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखता है वचन में कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होता है। हालेलुया। आगे नीचे पढ़ेंगे, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह आखिर परमेश्वर हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। देखिए, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से है, उसमें एक असीम सामर्थ है। जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम सीख कर आए हैं, हमारा सर सिखाया है, हम जो बोलेंगे अपने मुंह से वही हमारे साथ में
होगा। वही असीम सामर्थ है जो उस मिट्टी के पत्र में रखा है, हमारे अंदर में परमेश्वर का सामर्थ है। उस सामर्थ के द्वारा हम कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से मेरे साथ ये होगा, वो हो ही जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास करना है हमारे जीवन में। और आज विश्वास से हम चलते हैं और विश्वास से ही हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया। उसके सुसमाचार को सुनते हैं, उनकी अच्छी ज्ञान की बातों को सीखते हैं, अपने अंदर में लेते हैं और सीखकर आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं। हालेलुया। नहीं तो आज सोचते हम जाकर हम क्या करेंगे, वहां जाके थोड़ा सा बाइबिल ही तो पढ़ते हैं और कुछ सुनते हैं, नहीं तो इधर काम है, काम जाएंगे, हमको 2 पैसा जेब में मिलेगा, वही सोचते ना। परंतु नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जो हमें, परमेश्वर का वचन जो हमें प्रकाश देता है, उस प्रकाश में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, हम पढ़ते जा रहे हैं, समझते जाना है, क्योंकि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। हम चारों ओर उसके क्लेश में भोगते परंतु संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में निरुपाय भी होते हैं, हमें निराशापन में भी डालने के लिए आता है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी भी निराश भी होना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में सीखा है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे जीवन में कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं आता है। उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, दृढ़ और मजबूत से हम खड़े रहना चाहिए, अपने कमर को बांध लेना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु की नाम की महिमा हो और हम इस वचन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे जीवन में जो मिलती है उसको हम अपनाते जाना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे 13 को। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। हालेलुया। पौलुस कहता है इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय मैंने लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला है। हालेलुया। तो प्रियो, इस वचन को हम अपने आप में समझें कि हमारे लिए जो मिला है वो विश्वास से बोला है। आज हम भी विश्वास से बातें करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास से बातें करना चाहिए, क्योंकि विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि हम विश्वास से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हम पापियों को बचाकर अपने जान को सूली पर चढ़ाकर वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित है बोलते हैं, विश्वास करते हैं। नहीं तो कह सकते नहीं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा कि नहीं उठा हमें क्या मालूम, इसमें लिखा है, यही बोलते हैं। परंतु विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो जीवित है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा सब कुछ यीशु में है। हालेलुया। वो सब कुछ देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार की बातें, जो बातें लिखा है, इस वचन से हम विश्वास करते हैं। लिखा है कि लंगड़ों को उसने चलाया, अंधों को रोशनी दिया, भूखों को रोटी खिलाया। हालेलुया। और वो पानियों के ऊपर भी चला है। हालेलुया। इन सारी चमत्कार की बातें लिखा है, उस पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में अद्भुत काम को दिया है, जो हमारे जीवन में एक अनुभव को मिला है, किसकी ओर से जानते हैं, वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो कि सचमुच में प्रभु कितना महान है। इसलिए प्रियो, मैं अपना अनुभव को बात बताता हूँ। पिछले 2 दिन की बात है, मेरा पूनम का फीस भरना है। यहाँ फीस भरने के लिए मैंने आया है। तब ने कहा कि सर, मैं इतना बड़ा पैसा वाला आदमी नहीं हूं, मेरा पास छोटा सैलरी है, जब आप लोग जैसे कहते हैं उस अनुसार से मैं इतना फीस तो नहीं दे पाऊंगा, तुम कितना दे पाओगे। मैंने कहा सर, आप
उसमें से कुछ जितना काम कहेंगे उतना तो हम कर सकता हूं, मेरा पास नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए मैं कंपनी को मेल भेजता हूं, आने के बाद आपको बताऊंगा। मैं सोच कर नहीं गया था, जाके वहां पर मेरा मन कहा इस तरह की बातें कर। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगा, मैं मेल भेजता हूं। और आज तक मुझे आंसर नहीं मिला है, लेकिन वो मिल चुका है, प्रभु काम किया है, यही विश्वास करता। हालेलुया। तब उसने कहा तुम्हारे पास कितना है अभी? कहा कि मेरा पास अभी 6,000 रुपया है सर, मैं देता हूं। ठीक है, दे दो, बाकी मैं बातें कर लूंगा। ये प्रभु का कार्य है, ये अपने जीवन में अनुभव देखने को मिलता है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बोझ उसके ऊपर डाल दो और उस 6,000 रुपया देकर पहले एडमिशन में वो बातें भी कहा। उसके साथ कोई आया था, 2,000 दे के गया है। हाँ ठीक है, वो मेरा पास्टर था सर, उसने आके दिया है, मैं पहली बार आया हूं आज। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं कुछ करूंगा। वो बातें किया और वो हमसे जितना था मैं उसको दिया। मैं उसको कहा कि सर पुस्तक तो नहीं मिला है। बच्चे ने कहा कि जो फीस जमा किया उसी को केवल पुस्तक मिला है और बाकी को नहीं। हाँ, पुस्तक नहीं दिए, बच्चे को पुस्तक भी देंगे, और उसको पुस्तक भी मिला है। हालेलुया। तो प्रभु काम करता है, अपने अंदर बातें करता है। मैं सोच कर नहीं आया था कि ये बात मैं वहां पर करूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा मन में कुछ बदलाव आया कि तुम इस बात को करो जो तुम्हारे जीवन में जो कह रहा हूं। हालेलुया। तो प्रभु कितना बड़ा काम करता है, तो हम उसके अनुभव के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। तो प्रभु महान है, जो हमारी हर जरूरत को जानता है। हमारी कैसी जो पूरा होता है, पूरा करना है, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए यहाँ पर इन वचनों के द्वारा हम समझे, क्योंकि हम विश्वास की आत्मा है, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने उससे विश्वास किया इसलिए मैं क्या करता हूं? बोलता हूं। हालेलुया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। 14 में कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और हमारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करना चाहिए कि हम मसीह यीशु में हैं और मसीह में जीवित हैं। हालेलुया। और हम आगे बढ़े प्रभु की नाम की महिमा करते हुए, क्योंकि परमेश्वर कितना महान है, जो हमारे जीवन में अपने को सोचे कि हमारे जीवन में कुछ अनुभव को पाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे साथ क्या होता है उसको। हालेलुया। यदि हम नहीं खोलेंगे अपने अंदर की बातों को तो हम नहीं कुछ बातें कर पाएंगे। हमारा सर कहा कि यहाँ आके ही वचन को तूने देखा है, इसलिए तुम अपने मुंह से ही अपने आप को तुम पहचाने जाते हो। हालेलुया। क्योंकि हम थोड़ी समय देकर परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा पढ़े, वही काफी है जो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसी में समझ हमारे जीवन में आएगा। उसको बार बार 2-3 बार पढ़े और उसको समझने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। एक बार पढ़ के जाएंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे बीच में आकर पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। हम शुरुआत से थोड़ा दूर हम पढ़ेंगे उसको, उसके बारे में क्या समझ में आता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर की ओर से आपको समझ मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु की नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में आशीष मिले, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे हम देखेंगे, इधर 5 का 7 को पढ़ेंगे, क्या लिखता है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से देखते हैं। अच्छा से पढ़ेंगे 5 का 7। क्योंकि हम रूप देखकर क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। इसलिए 8 7 8 ठीक है, मैं ही पढ़ता हूं। 7 में लिखता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। अपने शरीर की इच्छा से जीने के लिए हम नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए हम चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पर लिखता है कि प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार की ईश्वर है जो वो अंधा कर देना चाहता है, वो प्रभु के वचन, परमेश्वर के प्रकाश उसके तक ना पहुंचे, वही समझ के रखता है इस संसार का ईश्वर।
इसलिए प्रियो, हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोला है, हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया है, तो हम उस संसार की ईश्वर की ओर कभी भी मुड़कर हमें देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यहाँ पर पौलुस अच्छी बातों को लोगों के सामने रखता है, परमेश्वर के वचन को और सिखाता है। तो प्रियो, आज भी हमारे लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमको यहाँ पर सीख मिलती है। हम जानते हैं परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है, प्रभु ही यीशु है, हम उसको मानते हैं, उसके अनुसार ही अपना जीवन को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं, स्पष्ट लिखता है 5:7 में, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखकर नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। विश्वास से ही कहते हैं, विश्वास से ही चलते हैं। प्रभु यीशु है, वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो परमेश्वर हमको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, वो है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो खुदावन बाप है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वही है जो आदि और अंत है। हालेलुया। वही है जो आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा। हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो इन वचनों के द्वारा हम सब के जीवन में आशीष मिले, और हम सब लोग जितने जो सीखते हैं, बच्चों के मुंह से भी हमें सुनने के लिए मिलता है, हम हर एक के जीवन में प्रभु दृढ़ हियाव दे, और हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने उसके वचन को सीखने के लिए अपने जीवन में हम ढांढस बांधे। हालेलुया। और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जैसे हम काम करने के लिए अपने जीवन में हिम्मत को देते हैं कि मैं इसको कर सकता हूं, मेरे साथ हो जाएगा, उसके लिए मैं तैयार हूं करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए और उसकी इच्छा से चलने के लिए अपने जीवन में हमको हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम इस काम को करेंगे तो मेरे जेब में 2 पैसे आ जाएगा, मेरे लिए अच्छे सुकून मिलेगा, हमको जो चाहते हो मिल जाएगा। उससे अच्छा है परमेश्वर की वचन को हम माने, उसकी राज और धर्म की खोज करें, सारे वस्तुएं आपके पीछे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में आशीष मिले, हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि हम परमेश्वर को देखकर नहीं परंतु विश्वास से ही चलते हैं। हालेलुया। कि वो प्रभु है, हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर है। विश्वास करने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो यीशु है, जो हमें वो नाम मिला है, यीशु नाम। यीशु नाम, जो यीशु नाम में सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और बाकी हमारा सर है जो हमें आगे कुछ इसमें से हमें छूट भी गया है कुछ बताने के लिए, बीच में इधर उधर हो गया है, हमें सुधार के बता सकते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और सबको जय मसीह कह के अंत करता हूं। आमीन। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। सूर्य नहीं वहां तक वो नहीं, धूप नहीं वहां तक वो नहीं, सूर्य नहीं वहां चांद नहीं, धूप नहीं ईदों के सामान में भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। दूधों के सामान में भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। भूख नहीं वहां प्यास नहीं, रोना नहीं वहां आगो नहीं, भूख नहीं वहां प्यास नहीं, रोना नहीं
वो नहीं दोनों के समान मैं भी गाऊंगा राजा यीशु के स्तुति करूंगा दोनों के समान मैं भी गाऊंगा राजा यीशु की स्तुति करूंगा बादलों में यीशु आएगा माया के साथ हम गोले जाएगा बादलों में यीशु आएगा महिमा के साथ हमको ले जाएगा महिमा के साथ हमको ले जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सब लोगों को नमस्कार। महिमा के साथ यीशु के साथ जाने के लिए रहने के लिए हम चाहता है, इसलिए हम हमारे समय को बिताकर हम इधर आके बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन को हम सुनना है, सीखना है, मनन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल संडे को नहीं, रोज की रोज हम जितना आत्मा का भूख लगता है उतना हम परमेश्वर के वचन से हमारे वो भूख को प्यासा को मिटाना है। जब तक हम वो नहीं मिटाएंगे तब तक हम कभी भी शांति नहीं पा सकता, कभी भी खुशी पा नहीं सकता। फैसला इसलिए आज हम प्रभु के चरणों में बैठते समय हम कहां तक हुआ है ये थोड़े खुद सोचना। फैसला फैसला संडे को थोड़ा वचन सुनने से हम लोग को पूरा नहीं होता है, ऐसा ही समझिए। केवल आप लोग संडे को ही खाना खाता है पेट भर के, बाकी 6 दिन क्या होगा? भूख लगेगा, बहुत परेशान हो जाएगा, दुबला पतला बन जाएगा। फैसला वैसा ही एक हमारे शरीर के लिए खाना खाता है, वैसा ही हमारे आत्मा के लिए भी हम लोग खाना है। आज का जो वचन कोई सुना है क्या जी? सब लोग सुना है क्या? समझ में आया है? मैंने वो मैसेज कभी कहीं नहीं सुना है, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने ये डालने के लिए बोला, इसलिए 2 दिन से वही डाल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन क्या था? वचन क्या था? मरकुस। हाँ, थोड़े और एक बात पढ़िए। जो हड्डियों में बोए गए हैं ये वे कहा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो झाड़ियों में बोए गए वो वे हैं जिन्होंने वचन सुना हाँ और संसार की चिंता हाँ और धन का धोखा हाँ और अन्य वस्तुओं का लाभ हाँ उसमें हाँ समाकर वचन को हाँ दबा देता है हाँ और वह निष्फल रह जाता है। जी, इसका मतलब समझ में आया है क्या वो वचन सुनने से? प्रेज़ द लॉर्ड। झाड़ी क्या होता है? झाड़ी क्या होता है? झाड़ी आंधी बोल रहे कांटा। जंगल जैसा जगह है, केवल कांटा नहीं है, जंगल जैसा अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग कुछ बीज बोया है, हम उसको पानी नहीं देना चाहिए, कांटे नहीं देना चाहिए, उसका चारों तरफ जंगल भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कमी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन को हमारा मन में जितना भी जो चिंता ये बैठा है, जितना ये जो सोच है, वो सारे सोच उसके अंदर जाकर वचन को दबा देता है। और वचन कभी भी हमारे अंदर वास नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन हमारे अंदर नहीं है तो याद रखिएगा,
यीशु हमारे अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के लिए प्रूफ यही है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? कहने के लिए विश्वासी हो गया। ऐसे लोग ये ना सोचे प्रभु से मुझे सब कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सीधी सी बात यही है। लोग कहता है अरे हम ईसाई बन गए, ईसाई बन गया। ईसाई बनने से आपको कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर बने रहने से, आप याद रखिए, सुनिए, आप सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन विनीत हम कितने बार पढ़ना चाहिए? हफ्ते में एक दिन? हाँ, 7 दिनों में पढ़ना चाहिए। अगले संडे को सबको पूछूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रोज थोड़ा खाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन, एक वेद हमको मिल गया है। वो वेद हमारे लिए वायदा है, वो वेद हमारे लिए आशीष का कारण हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो झाड़ियों में गिरे हुए, झाड़ियों में गिरे हुए, आज आप लोग समझिए, अभी हम लोग इतना समय से परमेश्वर का वचन सीख रहा है, अभी भी झाड़ियों में हम लोग डाल रहा है, या वो वचन को हम संभाल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको समझ में आ रहा है या नहीं? है? ये झाड़ियों के बीच में इतनी सी वजन डालेंगे तो वो वजन हमारे लिए सही नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के कारण हम अशांत में चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अशांत के समय में आप लोग ऐसा करना, प्रभु मेरे अशांत की बातों को मैं आपके ऊपर डाल देता हूं। उसके बाद हम क्या कर रहा है? देखो वो चला गया। हम हाथ ऐसा क्यों कर रहा है? थोड़े जोर से करना है। हम लोग ऐसा करेंगे तो हो जाएगा नहीं, हम जोर से करना हो, चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ताकत से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु का वचन हमारे जीवन में लागू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादातर लोग क्या कर रहा है? ज्यादातर लोग क्या कर रहा है? केवल बाइबल पढ़ता है, वचन प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपना जीवन में लागू करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका मन फिर खुशी नहीं रहता है। याद रखिएगा, मरियम परमेश्वर के वचन को सुना, मरियम ने अच्छे पाया है। मार्था बहुत परेशान से घूम रहे थे, वो एक बार हंस नहीं सकता था। यीशु के पास आकर कहा, अरे प्रभु तुमको कोई विचार नहीं है क्या? मेरी बहन मुझे अकेले काम के लिए छोड़ रखा है। तब यीशु ने उनको डांटा है, मरियम ने जो किया है वो अच्छा किया है, तुम दुनिया भर की सोच लेकर घूम रहा है। झाड़ियों का अवस्थाओं में मार्था घूम रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेज़ द लॉर्ड, आप इस समय में सोचना है मेरा अवस्था कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना अवस्था कैसा है, हम सोचकर, हम मन फिरकर हम प्रभु में वापस आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं भाई भाइयों में सिखा सकता हूं, परंतु मैं आप लोगों से करवा नहीं सकता। ये अपना अपना मन की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का वचन कहते हैं तुम मन फिरा के बपतिस्मा लेना है। कौन कौन बपतिस्मा लिया है? ऐसा बपतिस्मा लिया है मन फिरा के। पास्टर ने कहा अरे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, स्वीकार किया प्रार्थना करके, ऐसा प्रभु नहीं आएगा अंदर। यीशु का नाम पुकारेंगे तो तुम्हारा उद्धार
होगा। यीशु तुम्हारे अंदर आ जाएगा, खुद आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मुझे ऐसे सिखा रहा है, हालेलुया। और उसके बाद में क्या लिखा है, झाड़ियों में गिरा हुआ। पहला तिमोथी 6:9 को तोड़ पढ़िए, 6:9 और 10। 9 और 10। पर जो धर्मी होना चाहते हाँ, हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और हाँ। बहुत सी व्यर्थ हाँ। और हानिकारक लालसाओं हाँ। में फंसते हैं। बस 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 बस, इधर उधर ही खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत लोग आजकल क्या कर रहा है, धनी बनने के लिए परिश्रम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन धनी बनना चाहता है? धनी बनने से याद रखिएगा, अरे भाई आज हम लोग को रोज की रोटी है ना, यीशु ने क्या कहा, रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करो, कहा है ना। आज बहुतरों ने क्या किया है, हमें धनी चाहिए। 2 रूम 3 रूम सेट है आप तुम्हारे पास, अभी हम लोग को कितना रूम चाहिए, कम से कम 4 या 5 रूम चाहिए। अरे हम लोग का अंबानी बनने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए, जिन जिनके पास पैसा है वो गरीबों को किसी को मानता है क्या? नहीं। हमारा भी अनुभव था, मेरे पिताजी ने पूरा दारू पी के खत्म किया। मेरा रिश्तेदारों में जाएंगे ना हम लोग उन लोग के नजरों में इतना अच्छा नहीं लगते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की कृपा, मुझे और कुछ करने के लिए मेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा, प्रभु की विश्वास में खड़े होने के कारण प्रभु ने आज सबके सामने खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आप लोगों को यह सलाह दे रहा हूं भाइयों, आप लोग प्रभु की वचन को लीजिए। अपना माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया नहीं, अपना पत्नी नहीं, अपना पति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी है, एक साथ जाएंगे तो और भी आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को 2 बात नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो तुम घर में जाके तुम्हारे पति से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है, चर्च में जहां जो पहली शताब्दी में जो लोग बैठते थे, इधर 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 आरती भी बैठा है, आरती इतना सुनते नहीं है। जब आंधा इसे सोचकर बैठा है तब आरती क्या करे, वो क्या बोला, ये क्या बोला, समझ में आ रहा है, यही बात बोला है। इसीलिए प्रभु की वचन में लिखा है, हे पत्नियों, पौलुस कहता है, तुमको कुछ सीखना है तो तुम तुम्हारे घर में बैठकर पति से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण क्या है, हम 2 विश्वास में जाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 2 विश्वास में जाना नहीं चाहिए। आज जहां भी आप लोग देख लो, पति दूसरे विश्वास में, पत्नी दूसरा विश्वास में। प्रेज़ द लॉर्ड। कोटा, राजस्थान कोटा में एक पास्टर था, उनका पत्नी अन्य भाषा बोलने वाली थी। वो पास्टर बदलने वाला था क्योंकि वो अन्य भाषा बोलने के चुपके से चोरी करके दूसरे के चर्च में जाते थे इधर का प्रार्थना करने होने के बाद। मैं कहने का मतलब, अरे दोनों लोगों को बोलने के लिए अधिकार है, वो अधिकार के अनुसार वचन को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जैसे आप तुम्हें जो वचन देता है वो वचन सीखेंगे तो आपको कोई हानिकार नहीं होगा, आपका मन खुशी ही रहेगा। इधर जो पौलुस क्या करता है, धनी बनने के लिए, और पढ़िए एक बार 9 पद, पर जो नहीं होना चाहते थे हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत क्लेश में और हानिकारक बहुत हानिकार। लालसाओं में हाँ। फंसते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है भाइयों, समझ में आ रहा है। मैं ये रिपीट करना नहीं चाहता हूं,
हम एक बात को याद रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु, आज हमारे पास जो है उसमें मैं खुशी हूं। अरे आपको अभी एक प्लेट खाना दिया है, वो खाए, पेट नहीं भरा है, उस घर में और कुछ नहीं है, आप खुशी के साथ खाएंगे तो फिर दूसरे बार आपको कभी देगा नहीं? खुशी से नहीं खाते तो क्या होगा? फिर कभी भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज हमारे देश का श्राप यही है, सारे लोगों को धनी बनना है। इसी के कारण हर एक दुख मुसीबत में फंसकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज का मैसेज में मैं डाला है, आज अपना अपना बच्चा कहां है? अपने बच्चों के लिए प्रभु से अभी से विनती करना है। विश्वास का वचन को हम बोलना है। विश्वास का वचन क्या है? मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हम गलत रास्ता पकड़ेंगे तो यीशु मसीह ने यरूशलेम पुत्रियों से कहा है, हे पुत्रियों, तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए रो। आज माता पिता सब बैठ कर अपने बच्चों के बारे में सोच कर आंसू पी रहा है, चिल्ला रहा है। आज का बच्चा कहां जा रहा है? आप बहुत ताली बजाते हो, आप गीत गाते हो, बहुत बड़े प्रार्थना करते हो, आपका बच्चा कहां है? अभी इधर एक बहन से मैंने कहा, तुम्हारा बेटा ऐसा बिगड़ने का कारण तुम है। तब वो बहन ने मुझसे गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे को जो समय पर उपदेश देना था, समय पर उपदेश देना था। तुम्हारे बेटे के लिए क्या करना है? विश्वास का वजन तुम्हारे बेटे के ऊपर फेंकना था, तुमने वो भी नहीं किया। केवल क्या किया? प्रभु मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। कोई बचाने वाला उत्तर के नहीं आया। कारण क्या है? यीशु आएंगे, शायद यीशु आने वाला था, परंतु वो विश्वास का प्रार्थना है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। है, हम लोग विश्वास से बोलना है, प्रभु यीशु का नाम मेरे बेटे के ऊपर ले रहा हो, वो कभी नाश नहीं हो सकता। विश्वास की वजह एक ही है, क्योंकि उसी के जगह पर बैठे 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 प्रार्थना करके एक दिन उधर कॉल किया, तब माँ बेटा दोनों बहुत भयंकर जो लड़ाई चल रहा है, क्योंकि थोड़ा मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर उस घर में वो लड़का कैसे सही होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम याद रखना, हमारे बच्चों के लिए अभी से प्रार्थना करना है, अभी से नहीं, देर ज्यादा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पण करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हम हमारे बच्चों को आशीषित करना है। उसके ऊपर हम अच्छे वर्ड बोलना है, प्रभु मेरे बच्चा का अच्छा भविष्य होगा, मेरा बच्चा का अच्छा स्वभाव बनेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चा यीशु का नाम में बहुत आशीष पाएगा, अच्छे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाइयों, हम पूरा दुनिया हम लोग को मिलने से हमारा स्वभाव बिगड़ गया तो हमारे लिए क्या फायदा है? इसलिए इस वचन को याद रखो, हम जो वचन सुन रहा है झाड़ियों में डालना नहीं चाहिए। मन को पहले फ्री कर दो, वो बातों को वो प्रभु के हाथों में डाल दो, उसके बाद वो वचन को अपना वचन लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की कृपा हर एक दिन हमारे साथ हो। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका बच्चों को आशीषित करता है। जो वचन सुनते हैं प्रभु, अने बहुत बोझ में डालकर वो वचन को नाश करने के लिए नहीं, अपने मन को खाली करके सारे बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डालकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए आपके बच्चों को मदद करे, सहायता करे। आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हुए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता है। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम हर एक को अलग अलग जगहों पर आप संभालेगा, उसके लिए धन्यवाद देता है। आशीष से भरपूर कर कृपा से भर दे, यीशु का नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा होते रहे। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।